this internist was sitting on the waiting room couch, and I said, "What's the problem?" And she looked at me and she said, "I'm doing the death certificate, and I don't know what to write for cause of death." I said, "You might try writing the truth for a change." And she said, "You know how much trouble I can get in by doing that." I said, "If you're going to study with me, you're going to write the truth." And she wrote radiation poisoning, the cause of death. She's the only doctor I've ever seen do that. She actually had the courage to tell the truth. देख लिया आपने कि इनकी जो अमवात की वजह है ना, वो इनके इलाज की वजह से है। इनके इलाज जो करते हैं, उनके इलाज, इनके पास इलाज तो किसी किस्म का है ही नहीं। और ये आपको जो लॉलीपॉप दिया जाता है, उसमें आपका तिया पाचा किया जाता है। तो सारा जो जितना जली प्रोग्राम बनाने वाला ये लॉर्ड मकाले जिसने बोला तलीमें ले लें, और ये पाकिस्तान में जिन्होंने बगैर तो दलों ने हमारा जो निज़ाम तलीम बदला हुआ है, वो जंट लोग, वो दल्ले लोग हैं, वो अपने बच्चों के भी क्या तक वफादार नहीं है, तो आप कौमों के वफादार होंगे। वो उन्होंने अगर अपना आप जितना भी सिलेबस है सबको उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें, यकीन करें आप तरक्की कर जाएंगे। सबका तिया पांचा होकर आ जाएगा सब ने, लेकिन होने नहीं देना ना। लेकिन आप कौम को इकट्ठे होना चाहिए। छोड़ देने को हमने नहीं नौकरी करनी, बाइकाट करें, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। बाइकाट करें। तो ये गुमराह करने वाले यही टोले हैं, कच्चे चट्टे स्टैंडर्ड। HEC है कि हायर एजुकेशन वाले पंजाब है तो फाक है कि काली भेड़े लंदन की पैदावार, ठीक है, बाहर की WHO की पैदावार, वहां से कानून साजी करके आपकी कौमों के ऊपर कानून साजी की जाती है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपकी सेहतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। प्रोग्राम सारा आगे से चल के आता है, ठीक है। इलाज इनके पास कोई नहीं है। तो ये सारा गुमराह करने वाले ये टोले थे। ये बहुत बड़ी गेम है, शैतानी है, दजाल है, ये वफाक है, पंजाब है, क्या है, शैतान के टोले नहीं, ये शैतान के घर हैं। WHO के शैतानी एक महल है, उस महल के जितने भी घर हैं सारे कंट्री में फैलाए गए हैं। और वो कौन से है? सेहत के नाम पे, जी फलानी सेहत है, टमकानी सेहत है, वो हर कंट्री में अलग सेहत है। तो उस सेहत को कंट्रोल पीछे से कौन कर रहा है? WHO, शैतान, सांप की औलाद। तो सबको सांप का निशान क्यों दिया गया? इस वजह से कि वो शैतान के घर हैं, एजेंट हैं, ठीक है। तो ये बात है, उनकी बेस बनी हुई है हर कंट्री में, एक कंट्री में एक बेस, वहीं से वबाएं उड़ती हैं, वहीं से सारे बच्चों को ये जो वबाएं वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। आपने समझ लिया। तो ये बात है कि ये चीज़ों को सोचा करें आप। आपका निज़ाम तरीम जो बदला ना, वो उसमें बड़े राज की बातें हैं। निज़ाम तरीम जो बदला है ऐसे नहीं बदला गया, ठीक है। ये इलाज इनके पास कोई भी नहीं है। ये देखें, ये जरा आप डॉक्टर देखें, इंडिया के डॉक्टर फिर आए, देखें। एक सवाल था आपसे कि सर पेन किलर ज्यादा खाने से क्या किडनी इतनी भी खराब हो सकती है कि किडनी काम ही करना बंद कर दे और यूरिन आना बंद हो जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमित। हम एक केस डिस्कस करेंगे। आपने देख लिया, पेन किलर खाने से, लोग कहते थे कीमो की दवाई खाने से सारा कुछ होता है। तो हमने ये बताया आपको कि पेन किलर, इनकी दवाइयाँ, इनके केमिकल, इनके इंजेक्शनों की वजह से आपकी किडनी फेल होती है, आपको कैंसर होते हैं, आपके सारे हार्ट जितनी बीमारियां डेंजर की सभी सारे इनके केमिकल की वजह से आती है। ये दवाइयाँ नहीं है, ये केमिकल है, और सारे आराम चीज़ों से बनाई जाती हैं, ठीक है, और खतरनाक केमिकलों से बनाई जाती हैं, और आपकी सेहत के ऊपर तजर्बे किए जाते हैं। कैसी बात? इसका नाम है WHO, इसका नाम है मेडिकल। आप खुद अपने आप को सरेंडर करते हैं इनके पास जाके, जी इंश्योरेंस का बहाना कैसे दिया? मुझे ये बताएं। WHO रोटी नहीं किसी को दे सकता, आटा नहीं किसी को दे सकता कि आटा भी फ्री दे, ये भी ले, सारा कुछ फ्री दे, सब्जियां फ्री दे, फ्रूट्स आप भी, लेकिन सेहत आपकी फ्री दे रहे हैं। कैसी बात है? स्टैंडर्ड देखें इनका, ये शैतानी के चालबाजियां देखें इनकी। तो ये चीज़ें सोचे, ये जो आपको इंश्योरेंस का बहाना दिया जाता है, ये आपकी सेहतों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, आपके ऊपर तजर्बे करने के लिए। इलाज इनके पास कोई नहीं है। ये मशीनों के झांसे और बड़े बड़े हॉस्पिटल डाल के आपको दज्जाल का घर दिखाया जाता है, फिर आपको फंसाया जाता है जाल में फंसाते हैं, फिर आपके ऊपर तजर्बे करते हैं। वहाँ पे बड़ी मीठी जुबान बोलते हैं, उनको पता हाँ शिकार आए, आ जाए। क्यों इंश्योरेंस दी जाती है? इसी वजह से इंश्योरेंस दी जाती है, याद रखें। ये सुने जरा, डॉक्टर की पूरी बैंड बजाऊंगा मैं, देखें। यहाँ पे हम एक 76-77 वर्षीय महिला की बात कर रहे हैं, जो 10 वर्षों से डायबिटिक हैं और लगभग 10-11 वर्षों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग 10-12 साल से ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी, और आजकल इलाज नहीं हो सका। ये देख लें, अपने मुंह से करार कर रहे हैं। ये सुने जरा, सुने जरा, ऐसे नहीं। हम एक 76-77 वर्षीय महिला की बात कर रहे हैं, जो 10 वर्षों से डायबिटिक हैं और लगभग 10-11 वर्षों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। जो कंपनी 12 साल से 11 साल से ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कर सकी, वो इलाज करेगी। उसकी वजह से आपकी जो मरीज है वो कहां से कहां चलेगी, जिस चेक करें।
लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी किडनी में कमी आने लगती है, उसको कहा जाता है DKD, डायबिटिक किडनी डिजीज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तजर्बे कर करके फिर उसका पहले किडनी खराब कर दी, किडनी खराब करने के बाद फिर आगे आगे उनको सबक पढ़ाते जाते हैं। जैसे मेडिकल माफिया ने ये किताबें लिखी, पहले उनकी वो चीजें खराब होती, खराब होने के बाद फिर आगे जाके ये चीज खराब होगी वो लिख दे, वो किताबों में रटे दलवा के उनके वो पुतली में दे के फिर आगे बनाते हैं डॉक्टर। फिर डॉक्टर जो बने होते हैं वो फोटो का भी बनेंगे ना, रद्दी का पियोंगी रद्दी डॉक्टरी। वो पहले ये बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां फैलाने के बाद स्टडी में लेके आते हैं, उधर से भी पैसा इकट्ठा करो, उधर से भी पैसा कटो और कौमों को गुमराह करो। और जिसको बीमारी आई है उसका इलाज कोई नहीं है, उसका इलाज नहीं कोई उनके पास हो रहा, क्योंकि बीमारी फैलाने वाले ये लोग, इनके पास इलाज तो एक जरा भर का भी नहीं है। तो फिर आगे से आगे आपका मर्ज बिगड़ता जाता है। सुने, डायबिटीज अधिकतर लोगों की बहुत ही अच्छी कंट्रोल नहीं होती, इसमें उतार और चढ़ाव आता रहता है। दिन में कई घंटे बढ़िया कंट्रोल है, कभी थोड़ा सा चाय में चीनी पी ली, मीठा फल खा लिया, मिठाई खा लिया, आलू खा लिया, चावल खा लिया तो बढ़ गई। तो उसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, कि हमें चाहिए कि 80 से नीचे ना जाए, हमें चाहिए कि 150 से ऊपर ना जाए, तो कई बार 250 नहीं उसका लेवल उन्होंने देखते जाना, अगर वो बढ़ गया उसको कम कर लो, केमिकल लगा के, अगर नीचे हो गया तो उसको केमिकल लगाओ ऊपर करो। इलाज नहीं आपका होना कि वो क्यों हो रहा है उसका नहीं पता, क्योंकि इनको इलाज की स्टडी की हुई ना मुर्दे की, तो मुर्दे की स्टडी करने वाला इलाज कैसे कर सकता है? इनके ऊपर तो 302 लगती है। बात समझने की बात है ना भाई, मुर्दे की स्टडी की, मुझे ये बताएं, मुर्दे की स्टडी करने के बाद जिंदा बंदे पे तजर्बे करने हो, जिंदा बंदे का इलाज करना हो, जमीन आसमान का फर्क है यार। किन्होंने इनको लाइसेंस दे दिए, वो ये डिग्रियां दी इनको मुर्दों की जाके इनको कोई दफनाएं, मुर्दों के ऊपर जाकर सच्चे करें, मुर्दों को इलाज करके दिखाएं, मुर्दों के ऊपर रूह डालें, फिर तो बात बनती है जी मुर्दों में रूह डालने वाले ये डॉक्टर हैं जनाब, ये जनाब। लेकिन एक बंदे जाके मुर्दे की स्टडी करवा के जिंदा बंदे के तजर्बे करवाएंगे, तो यार कहाँ पे आपके दिमाग गए हैं? और किन्होंने इनके ऊपर केस नहीं किया? कहाँ गई हमारा चीफ जस्टिस? कहाँ गए हमारे ये बड़े बड़े इदारे हैं? कहाँ गए ये हमारे आर्मी के लोग? कहाँ गए हमारे इदारे? सब खामोश है, सारे टुन है। क्या मेरा मतलब है कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया हुआ है आपने? ऐसे तो नहीं ना होता।